अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। आज हम डॉक्टर सामा से ब्लड प्रेशर के बारे में पूछेंगे। जी डॉक्टर सामा प्लीज़ बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सामा है। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का तेज़ होना। जिस तरह हमने पिछली एक वीडियो में हाइपरटेंशन के बारे में बात की थी कि ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है, उसकी वजूहत क्या होती हैं, तो उसी सीक्वल को बढ़ाते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हाइपरटेंशन के बारे में बताएं कि ब्लड प्रेशर तेज़ क्या होता है। तो जिस तरह डॉक्टर समी ने पहले पूछा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो नॉर्मली डॉक्टर साहब जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे खून के अंदर खून की नाली के अंदर खून की रफ्तार होती है। इस नाम से ज़ाहिर है ब्लड और प्रेशर। तो जिस तरह एक नॉर्मली पानी का पाइप होता है तो उसमें हम प्रेशर डालते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए ब्लड प्रेशर हम कहते हैं, यानी खून की नालियों में खून को मेजर करना ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो इसके तरीकाकार ये होता है कि जिस तरह ये हमारे पास स्विंग में मैनोमीटर पड़ा है, जिसे हम नॉर्मली अपनी आम ज़बान में बीपी अपरेटस कहते हैं, तो इसको हम काफ़ के ऊपर लगाते हैं। तो जब हम इन्फ्लेट करते हैं तो खून की नालियाँ बंद हो जाती हैं। तो जब पहली खून की नाली खुलती है तो उसको हम सिस्टोली कहते हैं, जिसे नॉर्मली आप अपनी ज़बान में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। फिर जब दूसरी नाली जो है वो मुकम्मल खुल जाती है तो उसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो इसको हम अपनी ज़ुबान में लब डब की आवाज़ करते हैं। नॉर्मली जब हमने स्टेथोस्कोप लगाई हुई होती है तो हमें पहले लब की आवाज़ आती है और उसके बाद डब की आवाज़ आती है। तो लुप डुप जो होती है उसको हम सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक कहते हैं। तो जो नॉर्मली हमारे पॉपुलेशन होती है उसमें ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। तो अब क्योंकि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो गाइडलाइन लिखा है कि 130/85 भी नॉर्मल है। तो जो ब्लड प्रेशर 130/85 से अबव जाएगा उसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे, और 120/80 से कम होगा उसे हम लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होगा कि 130/80 से 85 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली हाइपरटेंशन जी की तारीफ डॉक्टर है। साहब हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि जो पेशेंट आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ कि उसकी कंप्लेंट्स क्या होती हैं इस तरह के पेशेंट की। डॉक्टर सभी नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक साइलेंट किलर होता है। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं साइलेंट किलर, क्योंकि मरीज़ को पता ही नहीं है कि वो हाई ब्लड प्रेशर लेके फिर है। तो इसकी मुख्तलिफ कॉजेज़ होती हैं, कुछ प्राइमरी कॉजेज़ होती है, कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं। तो प्राइमरी कॉजेज़ में सबसे पहले तो आ जाती है आपकी एजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ओबेसिटी आ जाती है। ओबेसिटी के साथ जेनेटिक हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पेरेंट्स में, बहन भाई को, किसी को भी अगर ब्लड प्रेशर है तो लाइकली है कि वो आपको हो सकती है। फिर उसके बाद सेकेंडरी कॉजेज़ होती है। सेकेंडरी कॉजेज़ में हम क्या चीज़ देखते हैं, हम देखते हैं आपका लाइफस्टाइल, ठीक है। उसके बाद आपका देखते हैं कि आपकी इनटेक क्या है, मतलब कि आपकी डाइट क्या है। हाई सॉल्ट इनटेक जो है वो सेकेंडरी कॉजेज़ में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर एजेड पर्सन में होगी, 50-60 साल के अरसे बाद हुई है, तो आपकी खून की नालियों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जम जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो हाई पुश करता है, प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली हमने काजेज़ देखनी होती है, तो ये काजेज़ की बिना पे साइलेंट किलर होता है। जब पेशेंट एक्सीडेंटली डॉक्टर के पास आया है, और कुछ केसेस में इसमें आपको डिजीनेस होगी, ठीक है, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, और नोज ब्लीड भी आ सकता है ब्लड प्रेशर में। तो अमूमन ये साइलेंट होती है, साइलेंट किलर इसको हम कहते हैं। मगर कुछ केसेस में इसमें हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, और साथ में नोज ब्लीड होता है। तो पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा सर चक्कर आ रहा है, ये मेरे सर में दर्द हो रही है। तो हम जब उसके चेक करेंगे तो बीपी उसका हाई होगा। तो ये सर हम इसको क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस सबसे पहले तो हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन कर लिया, फिर उसकी बिना पे हम उसके डायग्नोसिस करेंगे। फिर उसके बाद उसके डायग्नोसिस के लिए हम उसकी मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाएंगे। टेस्टों में हम उसके सीरम कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, उसके लिपिड प्रोफाइल देखेंगे, उसकी डायबिटीज़ की हिस्ट्री लेंगे, क्या है कि पेशेंट को डायबिटीज, क्योंकि जब डायबिटीज़ होती है तो उसके साथ ब्लड प्रेशर होता है। जब एक ब्लड प्रेशर की वजह से डायबिटीज़ भी हो सकती है, मगर डायबिटीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ये साइलेंट किलर है, जी। ठीक है, तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि आया कि मुझे ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया है या हाई हो गया है या कम हो गया है? तो इसमें हम कैसे मतलब देखेंगे कि क्योंकि ये साइलेंट किलर है, पता नहीं चलता पेशेंट को कि ये हमें हो रहा क्या है। तो मैं तो पॉपुलेशन से कहता हूँ कि जब आपकी एज 40 ईयर से अबव हुई, यंग पेशेंट को भी आप डॉक्टर्स को चेक करवाएं। ठीक है, यानी आप करीबी अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना मुआयना करवाएं, ब्लड प्रेशर। इन 4 चीज़ों को मैं वाइटल्स कहता हूँ, एक ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, और साथ में आपका सेचुरेशन।
ये ठीक 4 है। चीज़ें जो है ये वाइटल्स आ जाती हैं। ठीक 5वीं है। बीएसआर को मैं वाइटल्स में कंसीडर करता हूँ क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक ब्लड है। प्रेशर आप मॉनिटर करो और मैं पेशेंट्स के लिए ये कह देता हूँ कि कभी भी हम एक रीडिंग के ऊपर ब्लड प्रेशर को नहीं मेंटेन करें। ठीक है। बात का एक बंदा आया है, उसने हाई सॉल्ट इंटेक किया है, कोई स्ट्रेस उसको है, कोई घर की परेशानी है, उसका बीपी हाई है, तो वो पेशेंट जो है उसको मैं ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव डिक्लेयर नहीं करूँगा। तो मैं ठीक चाहूँगा कि है। उसकी ना चार्टिंग हो, पूरा हफ्ता वो ठीक आए, है। या आ भी नहीं सकता तो अपने घर में एक बीपी की मशीन रख ले ब्लड प्रेशर की, तो वो चेक करे रोज़ाना मॉर्निंग इवनिंग में चेक करके वो मेरे पास एक चार्ट लेके आए हफ्ते 10 दिन का, 7 डेज़ का या 10 डेज़ का, कि डॉक्टर साहब मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी चार्टिंग की बिना के ऊपर उसको मेडिसिन एडवाइस करूँगा। तो आप जाएँ डॉक्टर के पास वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, उन्हें कहें डॉक्टर साहब मैं अपना बीपी चेक करवाना चाहता हूँ। तो बीपी चेक करवाएँ या किसी भी पैरामेडिक्स को कहें कि मेरा बीपी चेक कर दो, तो उधर उसको पता चलेगा। अगर उसे एक दफ़ा हाई हो गया तो वो फिर डॉक्टर के साथ एंगेज हो जाए और उसको बार-बार अपना ब्लड प्रेशर चेक जी, करवाएँ। अच्छा डॉक्टर उसामा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ये है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, क्योंकि समटाइम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या-क्या चीज़ें आ सकती डॉक्टर हैं? साहब ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है क्योंकि ये इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले हमारे पास एफिब्रिलेशन आ जाएगी। दिल जो है वो धड़कना खराब कर देगा। मतलब एक नॉर्मल हमारा ईसीजी पे पैटर्न होता है, तो दिल जो है वो धड़कना खराब कर देगा और टेकीकार्डिया हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन में एफिब्रिलेशन आ गई। दूसरे इसकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आ जाती है। पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, जिसे हम नॉर्मली फालिज कहते हैं। हमारे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बीपी हाई हुआ है, दिमाग की नस फट गई है, जिसकी वजह से हमारा जो एक साइड है वो पैरालाइज हो गई है, तो स्ट्रोक हो सकता है। फिर उसके बाद मेजर जो कॉज होती है किडनी फेलियर की, वो 2 चीज़ें हैं। एक हमारे पास डायबिटीज़ होती है, साथ में हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो दोनों गुर्दे जब भी आपके फेल हो तो उसमें 2 कॉजेज़ होती है, शुगर होती है, शुगर होती है या हाइपरटेंशन होता है। तो मैंने आपको बताया स्ट्रोक हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, फिब्रिलेशन हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, सीकेडी हो सकती है और बाकी आपकी रेटिनोपैथी हो सकती है। यानी ठीक कुछ है। लोगों की बिनाई जा सकती है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होने की वजह से, विजन लॉस जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। तो ये नॉर्मली बीमारी होती है जो इसकी कॉम्प्लिकेशन में हम लोग ठीक कहते हैं। है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं इस ब्लड प्रेशर को? हाँ, डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारी जनरल पॉपुलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने तो एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना है। लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करें, क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो पहला लफ्ज़ लिखा होता है चेंज योर लाइफ़स्टाइल। लोग कहते हैं कि हम ये काम ना करें, बाकी दुनिया जहाँ की दवाइयाँ हमें दे दें। तो नंबर 1 काम करने वाला है लाइफ़स्टाइल। उसमें क्या चीज़ आपने 45 मिनट्स इन अ डे वॉक करनी है। ठीक है, अपनी वॉक करनी 45 मिनट्स इन अ डे। वेट लूज़ करें आप अगर आप ओबीज़ हैं और साल्ट इंटेक कम करें। ठीक है, अगर आपकी नमक की मिक़दार ज़्यादा है तो आप उसको कम कर दें और उसमें कोशिश ये करें कि आप अपने रेगुलर टेस्ट करवाएँ और लिपिड लोअरिंग ड्रग्स आप लें। यानी ये आप अगर करेंगे इस तरह के काम तो फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है ऑटोमेटिक ही डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 1 जो चीज़ है वो लाइफ़स्टाइल चेंज है। फिर ओबेसिटी आपने कम करनी है, सॉल्ट इंटेक आप कम कर दें और नॉर्मली आप अपना एक्सरसाइज आप करें। हाँ जी। ठीक है। जी डॉक्टर उसामा, लास्ट हमें हमारे व्यूअर्स को बता दें कि कोई गोल्डन टिप्स आप देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अपना पीरियडिकली अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, करीबी जो डॉक्टर होते हैं। जब भी आपको साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे से फोकस ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है। मुझे डिजीनेस होती है, कोई काम करते हुए उकताहट महसूस होती है, क्योंकि देर ना हो जाए, इससे बेहतर है कि आप टाइमली अपने काम जो है वो क्लियर करें। जब आप अपनी चीज़ें क्लियर करेंगे तो आपके मामला जो है वो बेहतर होना शुरू। और कोशिश करें कि जो ऑफिस में काम करते हैं या जिनके पास टाइम नहीं है तो वो कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें। 24 आवर इन अ डे होता है तो उसमें कम से कम आप 1 घंटा तो अपने लिए निकाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें, ओबेसिटी को कम करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करें। अगर आपको हाइपरलिपिडीमिया है तो आप चिकनाई का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, खुश्क रोटी पे आ जाएँ, क्योंकि जो चिकनाई होती है ये बदतमीज़ी होती है, कोई हमारी बीमारी होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे। चलिए जी, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।